Dear students, previously we have talked about the chemical evolution. We discussed that in chemical evolution, which was explained by Oparin and Haldane, there was presence of atoms on the primitive Earth's atmosphere. These atoms combined to form small molecules which further formed organic molecules, and these simple organic molecules they aggregated in presence of the energy that was provided by ultraviolet radiations, or due to any of the reasons they got accumulated to form the next structures that were macromolecules. तो केमिकल इवोल्यूशन हमें ये समझाता है दैट एट द एंड ऑफ केमिकल इवोल्यूशन व्हाट हैज फॉर्म्ड लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ऐसे सब्सटेंसेस फॉर्म हो चुके हैं. अनदर थिंग इज दैट दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड आल्सो. ओपेरिन और हाल्डेन ने सिर्फ एक्सप्लेन किया था, पर इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट ने. ये प्रूव किया था कि कैसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, इनके कॉम्बिनेशन और हाई टेम्परेचर की वजह से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो थियरी दी थी ओपेरिन और हाल्डेन ने, और उसे लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे एंड मिलर ने. अब केमिकल इवोल्यूशन के एंड पे हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है, पर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में से सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स कैसे बने, इसे समझाया गया है बाय द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. मतलब जितना ही केमिकल इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. However, the topic of biological evolution is not elaborated in your textbooks, but it was previously given in the textbooks of Gujarat Board. So it is very important for you to understand that how the chemical evolution, that is formation of micromolecules, turned out into the first type of cells which were known as primitive cells or protobiomes. So biological evolution explains the formation of the first primitive cells which are known as protobiomes. So there are several theories, that is two main such theories that were proposed to say that how the primitive cells could have been formed. अभी तक हमें पता है कि ओशियनिक जो वाटर्स थे, एंशियंट वाटर, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में से सबसे पहला सेल कैसे बना होगा इसका कोई प्रूफ रहता नहीं है. इसीलिए ऐसे रिसर्चर्स थे who were named as Sidney Fox. One of the researcher was Sidney Fox and Oparin. इन दोनों ने, ओपेरिन और सिडनी फॉक्स ने मिलके दो अलग अलग ऐसे एजम्पशंस क्रिएट किए थे लैब कंडीशंस के अंदर, which proved later on that maybe this could be the precursors of the primitive cell. मतलब दो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे आर्टिफिशियल लैब कंडीशंस में, ऐसे देख के कि प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस पे जो होगा वैसे कंडीशंस उन्होंने लैब में क्रिएट किए, और लैब में क्रिएट करने पर दे फाउंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स वर नॉट एग्जैक्टली cells, but we can say that they were more relatable to the cells. ऐसा मान सकते हैं कि शायद उन्हीं में से सेल्स लेटर ऑन बने होंगे. तो ऐसे ही दो थियरीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट इज कोसर्वेट्स. सो फर्स्ट वाज कोसर्वेट्स. क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये आप समझिए. प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में मैक्रोमोलिक्यूल्स में से सेल्स बने होंगे, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि बने होंगे. वो बने होंगे, उनका कोई प्रूफ देना पड़ेगा. तो प्रूफ तो कैसे दे सकते हैं, दैट कैन बी डन ओनली इन लैबोरेटरी. तो लैबोरेटरी में प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस को प्रिपेयर करके ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स हैव गिवन देयर ओन assumptions. ओपेरिन ने ऐसा कहा था दैट Conservates are known to be the precursors for formation of the primitive cells.
And similarly, Sidney Fox have suggested that microspheres are the prerequisites for the initial cells, that is proto cells or you can say protobiotes. उनके लिए इनिशियली क्या बना होगा, माइक्रोस्फीयर्स बने होंगे. तो कोसरवेट्स क्या है वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं. सो कोसरवेट्स, it was explained by the researcher known as Oparin. So they are known as Oparin's Coservates. Oparin ने कहा था कि Coservates जो हैं they are the precursors for primitive cells. तो Coservates are nothing but they are actually aggregate of macromolecules. So they are formed by aggregation of macromolecules like carbohydrates, proteins, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा. क्या कहा था, दैट देयर वॉज एग्रीगेशन ऑफ सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्योंकि देखो सारे ही ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस में प्रेजेंट है, वो वाटर में प्रेजेंट थे. बिकॉज एट दैट टाइम हमने अभी पहले बात की थी दैट देयर वॉज हॉट डाइल्यूट सूप, राइट, और हॉट प्रीबायोटिक सूप, विच इंडिकेट्स दैट the whole ocean had several organic molecules. These organic molecules must have combined in various ways, maybe due to temperature or maybe due to lightning conditions or maybe due to high temperature. वो जो molecules हैं वो क्या हुए होंगे, aggregate हुए होंगे. And aggregation of these molecules which is bound by a thin film of water. मतलब उनके बाहर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, इंस्टेड कोई नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेंशन कर दी गई है, दैट इज देयर वाज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर सराउंडिंग दीज मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर एक सेल जैसा कंसिडर करे तो अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड सब कुछ है, बट इट इज बाउंड बाय व्हाट, इट इज नॉट बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो तो पता ही नहीं था. But Coservates were bound by a thin film of membrane, like water-like thin membrane. And this had a special characteristic. It was able to absorb the chemicals. It was able to absorb the chemicals from outside. क्या बात हुई थी, दैट देयर वाज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर. अंदर जो है वो एग्रीगेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के एग्रीगेट्स हैं. सो दीस वेर नोन एज कोसरवेट. ये एक कोसरवेट है एंड इट इज नॉट बाउंड बाय एनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंस्टेड इट इज बाउंड बाय अ थिन फिल्म ऑफ वाटर. एंड दिस थिन फिल्म ऑफ वाटर होने पर भी it was selecting only certain substances to enter with from the outside to inside. थोड़े ही ऐसे substances थे जो अंदर भी enter हो सकते थे और ये जो structure है it could even swell and it could even shrink. Even it was found that it contained some type of enzymes also. तो इसीलिए ये जो कोसरवेट्स हैं they are कोसरवेट्स are considered to be the prerequisite for primitive cells. It is considered to be prerequisite. मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसको मे भी अब कंसिडर कर सकते हैं क्या, प्रिमिटिव सेल. और ये प्रिमिटिव सेल में से अब हम बोल सकते हैं दैट फ्रॉम विच मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स हैव फॉर्म्ड
have formed now. ठीक है, तो वापस एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ये समझा रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में से पहला सेल बना कैसे होगा. और पहला सेल मतलब प्रोकैरियोटिक भी नहीं, उससे भी पहले प्रिमिटिव सेल है. ये प्रिमिटिव सेल प्रोकैरियोट जितना भी शायद फंक्शनल नहीं होगा, पर ऐसा कह सकते हैं दैट इट इज वेरी क्लोज टू सेल, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है दैट हाउ द फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द assumptions and experiments which were done in the laboratories. Okay, because we don't know what was there in primitive earth conditions, but it has been assumed in two ways. तो पहला जो assumption था, जो experimentally prove किया किसने, ओपेरिन ने, और उसने कहा कि कोसरवेट्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू द सेल. Similarly, there was another researcher, Sidney Fox. उसने ऐसा कहा कि microspheres are more relatable to the cell. However, both the assumptions were considered to be correct. क्योंकि अब ये तो पता चल नहीं सकता कि exactly क्या हुआ होगा, बट ये जो दोनों assumptions हैं वो काफी हद तक रिलेट होते हैं, इसलिए दोनों को कंसिडर किया है. तो यहाँ पे कोसरवेट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो जब मैक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और ये इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में होते ही यही सब्सटेंसेस हैं, इसीलिए when these substances got aggregated and they were bound by a thin film of water, it was even found that it was permeable only to certain chemicals from outside, and those chemicals could enter inside the cell. The size of the cell could increase, the size of the cell means the coservates could decrease also. So based on all these assumptions, it was thought that coservates are considered to be prerequisite of the cells. मतलब primitive cells जो हैं वो किसमें से बन सकते हैं, they might be formed from coservates, ऐसा मान लिया गया है. ठीक है, और फिर क्या हुआ होगा कि प्रिमिटिव सेल्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से धीरे 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 अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स बन रहे हैं. यहाँ पे कोई यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं हो रही, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इनिशियल टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स विच आर नॉट वेरी सिमिलर टू टूडेज सेल्स. अभी के जो सेल है वो तो काफी कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड है, ये प्रिमिटिव सेल्स की बात की है. सेकेंड एजम्पशन मतलब सेकेंड ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था बाय सिडनी फॉक्स, और he prepared the structures which were known as microspheres. किसने बनाया था, microspheres were prepared by Sidney Fox. The name of the researcher was Sidney Fox. उसने ऐसा कहा था, उसके और एक कोसरवेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. He suggested that aggregates of macromolecules were surrounded by a double layered membrane, and mainly the macromolecules present were proteinoids. उसने ऐसा कहा था, proteinoids is what? It is the chain of amino acids. उसने क्या कहा था, इनके कोसरवेट्स के अकॉर्डिंग तो क्या है कि बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ वाटर बाउंड मेम्ब्रेन है, एक फिल्म जैसा, वाटर का एक लेयर जैसा है. पर अकॉर्डिंग टू सिडनी फॉक्स माइक्रोस्फीयर्स जो थे, जो उसने लैब में बनाए थे, स्टूडेंट्स माइक्रोस्फीयर्स उस टाइम पे थे नहीं पता, ये सिर्फ लैब में क्रिएट किए गए सेल जैसा स्ट्रक्चर है. तो माइक्रोस्फीयर्स जो बनाए थे, दे वर बाउंड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. हावेवर वो मेम्ब्रेन लिपिड्स नहीं थे उस मेम्ब्रेन में, उसने जो मेम्ब्रेन बनाई थी वो मेम्ब्रेन में सिर्फ प्रोटीन्स थे, जबकि हमें अभी पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं. पर उसने ऐसा कहा कि देयर इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच सराउंड्स
the aggregates of macromolecules, and this membrane is made up of proteins, and this protein containing cellular like structures were known as proteinoids. उसने ऐसा कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है जिस दे विच आर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, दे आर नोन एज व्हाट? प्रोटीनोइड्स. प्रोटीनोइड्स मतलब उसमें क्या प्रेजेंट था? पहले ब्रांच चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट थी. दूसरा उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, दैट माइक्रोस्फीयर्स वेर ऑल्सो एबल टू अपटेक द मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड रिमूव द मटीरियल. मतलब दे रिमेन्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इवन इन द वाटर. वो डिफ्यूज नहीं हो जा रहे थे, डिस्पर्स नहीं हो जा रहे थे. इंस्टेड माइक्रोस्फीयर्स कैसे रह रहे थे? एज अ डिस्क्रीट एंटिटी इन द वाटर, एक अलग ही सेल की तरह एक्ट कर रहे थे. इवन दे वर फाउंड टू डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. They found to divide by binary fission. They also were swelling and shrinking on the basis of the osmotic pressure on the surroundings. मतलब कितने solutes present थे उसके basis पे वो swell भी हो रहे थे, shrink भी हो रहे थे, binary fission से divide भी हो रहे थे, और they were actually what? Aggregates of macromolecules but bound by a thin membrane of protein. तो ऐसे स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा प्रोटीनोइड्स. और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे पहले आए थे इवन बिफोर न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्मेशन के भी पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका था, एंड दैट वाज कंक्लूडेड बाय सिडनी फॉक्स. तो यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम प्रिमिटिव सेल से रिलेट कर सकते हैं. एक आते हैं कोसर्वेट्स और एक आते हैं माइक्रोस्फीयर्स. ये दोनों सेल्स नहीं है पर सेल्स के जैसे रिलेटेबल स्ट्रक्चर्स हैं जो लैब कंडीशंस में प्रिपेयर किए गए थे, ये प्रूफ करने के लिए कि मे बी सेल्स ऐसे ही स्ट्रक्चर्स में से बना हो सकता है. कोसर्वेट्स में से बन सकता है या तो फिर माइक्रोस्फीयर्स में से बन सकता है. तो ये था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव सेल्स तो बन ही चुके हैं, अब ये प्रिमिटिव सेल्स में कोई ऐसे चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से अब बने हैं सबसे प्रिमिटिव सेल्स, जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स.